आपको आखिरी मौका मिलता है एक और, वो है लास्ट जो है थर्ड वाला राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और इसी में ज्यादातर बच्चे जो है वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जो चांस मेमोज आए हैं वो आपके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस काउंसलिंग को आप देखिए कब से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी स्टार्ट हुई थी जुलाई से, और 8 जुलाई तक तो पहले तो आप ये देखिए पहला राउंड ही कब तक खत्म हुआ है। पहला राउंड अगर आप गौर से देखें तो 19 जुलाई तक भी पूरा राउंड खत्म हुआ था पहला लिस्ट आने में। एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको बोल दे रहे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से चांस मेमो क्लियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप मेरा वीडियो सही से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो चांस मेमोज आए हैं वो आपके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखें ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए कि प्रोसेस क्या होती है काउंसलिंग की, किस तरीके से काउंसलिंग होती है। पूरी वीडियो में हम समझाएंगे कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आपके लगेंगे काउंसलिंग में, और किस किस को काउंसलिंग करनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा बच्चों में, ताकि उन लोगों को भी, बच्चों को फ़ायदा हो सके, हमें मोटिवेशन भी मिलता है। सबसे पहला एक सवाल आ रहा है हमारे पास बहुत सारा बच्चों का कि सर काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग का देखिए मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग जो स्टार्ट होने के जो चांसेस हैं आपके, वो ये मानिए आप जब ईद आ रही है, ईद के बाद ही आपके शुरू होंगे, यानी कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस हैं। उससे पहले मुश्किल ही है। तो जहाँ तक हमारा प्रेडिक्शन है तो वो यही है कि आपका ईद वगैरह के बाद आपका इंशाल्लाह उसके बाद काउंसलिंग की डेट वगैरह आएंगी। तो लास्ट वीक ऑफ द जून या जुलाई का फर्स्ट आपका वीक, इसमें आपकी काउंसलिंग होगी। नोट कर लें इस बात को ध्यान से कि क्या मैं बता रहा हूँ। लास्ट वीक ऑफ जून, तो जैसे हमने बताया आपको कि इसकी काउंसलिंग जो कब होगी स्टार्ट, तो काउंसलिंग जो आपकी होनी है वो आपकी ये मानिए ईद के बाद, आराम से आप ईद मना लीजिए। उसके बाद आपके जून का जो लास्ट वीक है या आपका जुलाई का फर्स्ट वीक जो है उसमें ही आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने की चांसेस हैं। तो ईद तो आप आराम से कम मना सकते हैं, आराम से आप ईद मनाइए। जिनका अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं आपके लिए, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्यूमेंट आपको कौन से अपलोड करने हैं फ़िलहाल काउंसलिंग के वक्त। फिजिकल वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, वो हम डिटेल में बाद में वीडियोस बना देंगे, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आपकी पहले काउंसलिंग होनी है, तो काउंसलिंग के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे करके रख लें, और क्या क्या इसका करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है मार्कशीट। तो जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, जितनी भी मार्कशीट्स हैं हाई स्कूल से लेकर और बाकी की जितनी भी हायर क्लासेस तक की मार्कशीट है, जो भी आपके पास मार्कशीट्स हैं, सभी मार्कशीट की कलर्ड स्कैन फोटोकॉपी जानी है आपकी उसके अंदर, काउंसलिंग के अंदर। और बोथ साइड आपकी फ़ोटोकॉपी होनी है, स्कैन होनी है। अगर पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लेन है, तो बात अलग है। अदरवाइज़ आपको अगर कुछ लिखा हुआ है मार्कशीट के पीछे तो उसको आपको स्कैन करवाना है, यानी बोथ साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कलर्ड स्कैन, ब्लैक एंड वाइट आपको नहीं करवानी है, कलर्ड स्कैन आपको करना है, ना कि ब्लैक एंड वाइट। ओके। दूसरी चीज़ आपका फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो आपका वही लगाना है जो आपने फॉर्म के फिल करते वक्त अपलोड किया था, तो वही आपका फ़ोटो आपका अब दोबारा अपलोड होगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं अपने, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने फॉर्म भरते वक्त करा था, वही समझ लीजिए, वही प्रोसेस है। हाँ, मार्कशीट उस टाइम आपके पास नहीं थी, तो मार्कशीट आपके लिए एक नई चीज़ हो गई, जो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। और फ़ोटो तो खैर पहले भी अपलोड करा था, वही चीज़ है। सिग्नेचर भी आपने पहले अपलोड करा था, वही है। स्पेशल कैटेगरी आपने अगर कोई अप्लाई करी है तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहले भी करा होगा आपने, जब फॉर्म भरा था उस टाइम भी अपलोड हुआ होगा, नहीं कराया तो कोई बात नहीं। अब आपको ज़रूर अपलोड करना है स्पेशल कैटेगरी जो आपने लगाई हुई है अपने फॉर्म के अंदर। समझ गए आप बात। तो फिलहाल मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट जमा होंगे, वो फिजिकल वेरिफिकेशन में जमा होंगे। अभी काउंसलिंग की मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, तो काउंसलिंग में आपके सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपके जमा होने हैं। तो काउंसलिंग का आप समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट, इनको आप लिख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ध्यान ज़रूर दीजिए कि कलर्ड स्कैन होने हैं, बोथ साइड होने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोथ साइड किसका होगा, मार्कशीट और आपका जो स्पेशल कैटेगरी है। क्लियर। अब आते हैं बात, सवाल दूसरा
काउंसलिंग किसे करनी है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सअप वगैरह पे भी, वैसे भी। तो बच्चों का क्वेश्चन है, क्या सिर्फ सेलेक्टेड वालों को ही काउंसलिंग करनी है या जिनका चांस मेमो आया है उनको भी काउंसलिंग करनी है? तो इसका सीधा सा जवाब है, सभी को काउंसलिंग करनी है, ऑल स्टूडेंट। कौन से ऑल स्टूडेंट्स? जो सेलेक्टेड हैं उनको भी, जो चांस वाले हैं, वेटिंग वाले हैं उनको भी, दोनों को ही आपको पहली राउंड में करनी है। पहली राउंड में आपको क्या करना है, ऑल स्टूडेंट जितने भी हमारे सेलेक्टेड वाले हैं तो उनको आपको करना है, प्लस चांस मेमो वाले जो हैं वो आपके, उनको भी आपको काउंसलिंग करनी है। तो चांस मेमो वाले ये ना सोचें कि हमें अभी काउंसलिंग नहीं करनी है, उनको तो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि सेलेक्टेड वालों को तो पता है कि उनको चांस में काउंसलिंग करनी है। चांस मेमो वाले हो सकता है ये सोच रहे हैं कि उनको काउंसलिंग नहीं करनी, तो उनको करनी है काउंसलिंग। अब आती है बात कि काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होती है। देखिए, अगर मैं लास्ट ईयर का भी आपको दिखाऊं, हम लोग जो बताते हैं बहुत आप लोगों पर रिसर्च करके पूरा एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको बताते हैं, ऐसे हम नहीं बोल देते कुछ भी कि आपका क्या होना है। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, आपको पिछली वीडियोस में जो जो हमने प्रेडिक्शंस दिए थे, अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर आपके सही बैठे हुए हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैसेजेस में देख लीजिए आप। तो आपको जो हम बता रहे हैं वो बहुत सोच समझकर एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको बोल दे रहे। ये देखिए, आपका लास्ट ईयर का पूरा शेड्यूल था आपका काउंसलिंग का, देख रहे हैं आप 2024-25 का। अब इस काउंसलिंग को आप देखिए कब से स्टार्ट हो रही है। ये आपकी स्टार्ट हुई थी जुलाई से, और 8 जुलाई तक। तो पहले तो आप ये देखिए पहला राउंड ही कब तक ख़त्म हुआ है। पहला राउंड अगर आप गौर से देखें तो 19 जुलाई तक भी पूरा राउंड ख़त्म हुआ था पहला लिस्ट आने में, जबकि और लेट हो गया था। ऐसा नहीं है जो एमबी वालों ने लिख दिया उसी डेट में वो पंक्चुअल है, ऐसा नहीं होता, वो अपने कभी भी लेट करते थे। तो 19 तारीख लिखी हुई है, लेकिन 19 तारीख में भी इन्होंने नहीं निकाला था फॉर्म, लिस्ट जो है वो लेट आई थी थोड़ी सी लिस्ट। तो आप फिर भी अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं ये भी मान के चलूँ 19 तारीख को आ गई थी, तो भी आप देख रहे हैं जुलाई पूरा हमारा चला गया था फर्स्ट राउंड होते होते। फिर आपका दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ था। अब दूसरा राउंड जो आप देख रहे हैं वो कहाँ तक जा रहा है, देखिए आप, वो आपका जा रहा है 29 जुलाई तक। यानी 29 जुलाई तक जो है आपकी दूसरे राउंड की काउंसलिंग हुई और उसमें आपकी लिस्ट बनकर आई। उसके बाद अगर हम और आगे जाएँ, थर्ड राउंड की अगर काउंसलिंग की बात करें तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होते होते अगस्त हो गई थी, और आप देख रहे हैं थर्ड राउंड हुआ। उसके बाद भी और राउंड होते हैं, जैसे मॉपअप राउंड जिसको आप कहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चांस मेंबर वाले अगर सोचते हैं कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि इतनी मीटिंग क्लियर हो जाएगी, तो कुछ सोच समझ के बता रहे हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, लास्ट तक अपनी वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, बार बार वेबसाइट छोड़कर नहीं जाना है आपको। और हम अपडेट डालते रहते हैं, तो वीडियोस हमारी आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। और एम की साइट आपको विज़िट करना नहीं छोड़ना है। सबसे पहली चीज़ ये है, आपको अप टू डेट रहना है, वेबसाइट को देखते रहना है। तो अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे कि आपने फॉर्म करते वक्त जो है रजिस्ट्रेशन करा होगा, और लॉगिन कर लीजिए अपना। और जब लॉगिन आप करेंगे अपनी आईडी पर, एमयू पे जो आपने बनाई है, तो फिर उसमें आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होती है। आप जो है सब कुछ करने के बाद अपना सबमिट बटन दबा देते हैं। सबमिशन के बाद आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जब जमा कर दिए, मैं आपको जब अभी ओवरऑल मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो आपकी बना देंगे किस तरीके से हमें काउंसलिंग के लिए लॉगिन करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है, ताकि आपके जहन में रहे कि हमें करना क्या है आगे। इसमें जैसे आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो जाएंगे लॉगिन करने के बाद, फिर आपका होता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। और इसी में ज़्यादातर बच्चे जो है वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की आपको डेट लिख के वो दे देते हैं कि इतने दिन में हम वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद वो आपको सिर्फ मुश्किल से एक दिन, या एक दिन ही सोचिए, एक दिन मिलता है आपको। अगर कोई गलती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आपको सिर्फ एक ही दिन मिलता है उसको हैंड टू हैंड अपलोड करने का। अब बच्चा अगर वो दिन अगर नहीं देखता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उसको
फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है। देखिए वेरिफिकेशन हुआ 11 जुलाई को और आप देख रहे हैं कि 12 जुलाई का आपको वक्त दिया गया है सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। अब एक दिन में, इस दिन में अगर बच्चा देखना भूल गया वेबसाइट को तो क्या होगा, उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर देख लिया, उस पर लिख कर आ जाता है ऑब्जेक्शन। अपनी जब आप आईडी खोलेंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन लिख कर आ जाता है। अगर आपका वेरीफाई हो गया तो ओके लिख कर आ जाएगा, और अगर कुछ कमी है तो वो लिखकर आपको वजह बता कर दे देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से अपलोड करना है। तो उस डॉक्यूमेंट को आपको दोबारा से अपलोड कर देना है। फिर उसका वेरिफिकेशन दोबारा से होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 13 तारीख को हम करेंगे वेरिफिकेशन उस डॉक्यूमेंट का। उसका डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन होने के बाद फिर लाती है आपकी फर्म लिस्ट, यानी कि जो हमने पहले बताया था वीडियो में, पहली लिस्ट बनकर आएगी। तो वो इस प्रोसेस से गुजर कर आती है, ऐसी नहीं आ जाती, पूरी प्रोसेस होगी काउंसलिंग के बाद। ये सारी प्रोसेस होने के बाद पहला राउंड आपका अभी पूरा नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जब फर्म लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में आप अपना चेक कर सकते हैं। वो तो खैर अपना जब आईडी आप ये खोलेंगे तो उसी में लिख कर आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसमें आप अब फीस का पेमेंट का ऑप्शन आपका खुल जाएगा, पहला नहीं खुलेगा। बाद में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका फ़ीस का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको टाइम दे दिया गया है भाई कि इतनी तारीख तक आप अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं। उस तारीख में आपको अपना पेमेंट कर देना है। अगर किसी वजह से उस तारीख में नहीं करते तो एक आध दिन का टाइम और दे देंगे वो आपको, और फ़ाइन लगाकर आपको, यानी कि लेट फ़ीस के साथ आपको पेमेंट कर देना है। तो ये सब आप करने के बाद ये आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड में क्या चीज़ है भाई, सेकंड राउंड किसको करना है। अब सवाल ये भी आता है बच्चों के जहन में, बहुत बड़ा सवाल ये रहता है, सर आपका पहला राउंड समझ में आ गया, दूसरा राउंड फिर मतलब दोबारा से काउंसलिंग, क्या हमें पहले राउंड में हमने करने के बाद दोबारा से हमें काउंसलिंग करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर ली है तो आपको दूसरे राउंड में काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ, आपको काउंसलिंग एक ही बार करनी है। तो पहले राउंड में आपने जो काउंसलिंग करी उसी की बुनियाद पर आपकी पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में या तीसरी लिस्ट में या और उसके बाद की लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर ये दूसरी, फिर ये दोबारा से लिखा हुआ है कि सर रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो क्या हमें दोबारा करने हैं? नहीं, आपको नहीं करने। ऐसा होता है एक्चुअल में, जिन बच्चों ने शुरू वाले फर्स्ट वाले राउंड में अगर हिस्सा नहीं लिया, किसी वजह से भूल गए या डेट निकल गई उनकी, तो वो बच्चे अब सेकंड राउंड में अपना दोबारा से उनको मौका मिलता है। अब इस सेकंड राउंड में वो अपना दोबारा से, जैसे हमने पहला प्रोसेस बताया वैसे ही उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। दोबारा से, क्योंकि पहली बार ही कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो वो अब लॉगिन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपने सारे के सारे सिग्नेचर वगैरह सारे जो हमने डॉक्यूमेंट बनाए वो सब अपलोड करने के बाद उनका भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। फिर उनको भी अगर रिजेक्ट होता है उनका फॉर्म तो वजह बताई जाएगी और उनको भी वक्त मिलेगा, जैसे आपको मिला था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद रीवेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मान लीजिए सेकंड राउंड में भी अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए या आपको पता नहीं चला कि लिस्ट कब आई और कब चली गई, तो आपको आखिरी मौका मिलता है एक और, वो है लास्ट, जो है थर्ड वाला राउंड। अब थर्ड वाले राउंड में भी आपको वही लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो रीसबमिशन का आपको मौका मिलेगा 1 दिन का, वो आपको ज़्यादा नहीं मिलता, वो आपको वेबसाइट हमेशा देखते रहना है। उसके बाद रीवेरिफिकेशन होने के बाद फिर आएगी आपकी थर्ड लिस्ट और उसके बाद वही फीस वगैरह जमा होकर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरी प्रोसेस काउंसलिंग की कैसे होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आपको डिटेल में बाद में वीडियो बनाएंगे, और इसके लॉगिन वगैरह किस तरीके से करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसकी हम वीडियो आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। डिटेल में वीडियो हम जब बनाएंगे तो वो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।